नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपको बताने वाला हूं करेले की सरल व आसान खेती। दोस्तों, वैसे तो हम करेले की खेती गर्मियों में व बरसात में तथा दोनों समय में कर सकते हैं, पर हम अभी बरसात में जो हम जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किस प्रकार का खाद डालना है और किस प्रकार के बीजों का चयन करना है, साथ ही हम कौन से स्प्रे करना है, सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो हम करते हैं वह है बीजों का चयन। तो दोस्तों, हमें बीजों में है जो हाइब्रिड किस्म की जो वैरायटियाँ आती है उन्हीं में से हमें चयन करना है, क्योंकि हाइब्रिड किस्म की जो बीज होती है तो उनके पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होती है, साथ ही हमें पैदावार भी अच्छी मिलती है और लॉन्ग समय के लिए हमें जो फल मिलता है उससे हमें ज़्यादा लंबे समय के लिए मिलता है। तो हमें जहाँ तक संभव हो सके हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना है। साथ ही दोस्तों, उन बीजों का चयन के साथ ही हमें जो बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें किसी भी प्रकार के फंगिसाइड से या फिर ट्राइकोडर्मा या फिर जो हमारे यहाँ मार्केट में कई प्रकार के जो ये फंगिसाइड उपलब्ध होते हैं उनसे हमें बीज उपचार ज़रूर करना है। तो क्योंकि दोस्तों इससे क्या है ना, कीड़े कम लगते हैं और साथ ही हमारे पौधे की अच्छी ताकत जो है वो बनी रहती है। वैसे दोस्तों, अगर हम गर्मी ज़्यादा अधिक पड़ रही है तो हम इसके करेले की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, जो कि हमें बस 20 से 25 दिनों में तैयार होकर हमारे एकदम से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो हम प्रोट्रे में इसकी नर्सरी के बीज भी लगा कर के आराम से तैयार कर सकते हैं। 25 दिनों में आराम से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और यदि अगर इसमें हमें कहीं कहीं फंगस का प्रकोप दिखे तो हमें मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम का छिड़काव 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दो। तो हमें खेत की तैयारी के लिए खेत को तैयार कर लेना है और उसके बाद में हमें बेड जो है कि वो बेड बना करके हमें बेड बना लेनी है और बेड पर हमें अच्छे से मल्चिंग करनी है, जो कि 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इसमें आता है। तो हमारे क्या बरसात में खरपतवार भी कम ही होंगे और साथ ही हमें सिंचाई की भी कम ही आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें ड्रिप इरिगेशन अगर हम लगाते हैं तो हमें वो भी। और दोस्तों, हमारे करेले की फसल में जो कि कई प्रकार की बीमारियां भी आती है, तो सबसे पहले जो रोग आते हैं वो कीट रोग और साथ ही साथ ये जो फंगस रोग भी बहुत आते हैं। तो कीट रोगों में हमें ये सुंडी का प्रकोप, सफ़ेद मक्खी और सड़न का जो कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो हमें फर्स्ट जो डोज है, प्रथम स्प्रे, जो पहला स्प्रे हमें करना है, तो पहला स्प्रे एक इमिडाक्लोप्रिड प्लस मैनकोजेब का हमें करना है, जो कि WP फॉर्म में आता है। बहुत ही अच्छा स्प्रे होता है। वहीं अगर सेकंड स्प्रे की बात करें तो हमें सेकंड स्प्रे जो कि करना है, तो सेकंड स्प्रे में दोस्तों सेकंड जो स्प्रे है वो है हमें वही फिर से एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड दोनों का छिड़काव करना है। और तीसरी बार जब हम जो स्प्रे करेंगे तो उसमें हमें कुछ ह्यूमिक एसिड प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देने हैं, क्योंकि उसी से हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलने वाली है। और हम अच्छी पैदावार के लिए अगर हम चाहते हैं कि अच्छी पैदावार हो तो हमें NPK भी इनके साथ देना है। तो दोस्तों, हमें ये स्प्रे कुछ इस प्रकार से हमें देती रहना है कि जो 10 से 5 दिन के अंतराल में हमें एक बार स्प्रे और एक बार खाद देना होता है। तो हमें बहुत ही अच्छी पैदावार मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें NPK की शेड्यूल की, तो वो भी 10 से 5 दिन के अंतराल में ही देना है। वहीं दोस्तों, हमारी फसल की जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 से 130 दिन के अंतराल में होती है। तो हमें फल देना वो 60 से 65 दिन में ही शुरू कर देती है और भी जल्दी फल देना शुरू हो जाते हैं।
तो हम अच्छी मुनाफा इससे निकाल सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, करेले में और भी कई प्रकार की रोग आते हैं, वो बीमारियां आती है। अगर हम बात करें दोस्तों सिंचाई की, तो सिंचाई हमें 7 से 8 दिन में करनी होती है। वहीं आवश्यकता अनुसार हमारी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है कि सिंचाई कितने दिनों में करनी है। और जब हम फल तुड़ाई करते हैं तो हमें अधिक लेबर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हम आसानी से जो हम ये बांस के स्ट्रक्चर और बने होते हैं उनसे हम आसानी से तुड़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे ज़मीन पर पौधे रहते हैं तो हमें उनमें निकालने में थोड़ी मुश्किल होता है, पर अगर बांस के स्ट्रक्चर और टेक्के जो हमने लगा रखे हैं तो हमें किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा लेबर की, तो इसमें खर्च भी कम ही आएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।